तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ओस्मानाबाद की। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो वहाँ पे एक फोटो भी मैंने लगाई हुई है और क्या क्या पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है ऑलरेडी अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं। लेकिन कोई ऐसा नया है जो पहली बार आया है चैनल पे, उनके लिए मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट का इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं, बेसिक जो भी ज़रूरी है आपके लिए। कोर्सेज डिटेल में हम देखते हैं कौन से कोर्सेज हैं, कौन से शिफ्ट में चलते हैं, कितना इनटेक है, कब कौन सा कोर्स शुरू हुआ है, ये भी हम पूरे डिटेल में देखते हैं। हॉस्टल में कितने सीट्स हैं, कितने सीट्स फर्स्ट ईयर के लिए हैं, गर्ल्स हॉस्टल का क्या है, बॉयज़ हॉस्टल का क्या है, ये भी हम देखते हैं। उसके साथ फीस स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखेंगे इस कॉलेज का। ठीक है, और लास्ट ईयर का कट ऑफ जो होता है इस कॉलेज के लिए कितना था, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि आपका जो भी स्कोर है 10वीं का जो भी स्कोर है उस पर आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर हमें बताओ शासकीय तंत्र निकेतन उस्मानाबाद, मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उस्मानाबाद के बारे में बताओ हमें। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले ही बोला आपको, इंस्टीट्यूट का पूरा इंफॉर्मेशन ओवरव्यू हम देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता हो भाई इंस्टीट्यूट का बेसिक क्या है चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि ये जो इंस्टीट्यूट है कौन से रीजन में आता है। डीटीई के 6 रीजन है महाराष्ट्र में। डीटीई मतलब डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उनके 6 रीजन्स है। तो औरंगाबाद रीजन में ये कॉलेज आता है, बराबर। कुछ डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद रीजन में आते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट पुणे रीजन में आते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट मुंबई रीजन में आते हैं, उसके बाद कुछ डिस्ट्रिक्ट अमरावती रीजन में आते हैं। वैसे 6 रीजन्स है, बराबर। ठीक है, तो इस कॉलेज में आता, ये कॉलेज जो है औरंगाबाद रीजन में आता है। ठीक है, तो इसका एड्रेस भी है तुलजापुर रोड उस्मानाबाद, पिन कोड भी यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोर्स उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट होगा, पिन कोड यहाँ पर है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कॉलेज कब से शुरू हुआ है, 1985, काफ़ी पुराना कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको अवेलेबल है कॉलेज का और वेबसाइट भी अवेलेबल है, आप चाहे तो विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कॉलेज को अगर आप फिजिकली विजिट करना चाहते हो, मान लीजिए आपको कॉलेज देखने जाना है या फिर आपका मन है भाई इस कॉलेज में, मुझे इस कॉलेज में ही करना है, तो बहुत सारे पेरेंट्स लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉलेज देखने के लिए जाते हैं। या फिर जब भी आप एडमिशन ऑफलाइन वगैरह कुछ प्रोसेस करना हो तब भी आप जाना पड़ेगा उस कॉलेज में। ठीक है, जितना ऑनलाइन होता है उतना ऑनलाइन ही करना है। अगर आप दूर रहते हो तो कॉलेज के पास हो तो कॉलेज में जाना बेहतर रहता है। ठीक है, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, मतलब अगर रेल से जाते हो तो 15 किलोमीटर की दूर पे, कॉलेज से 15 किलोमीटर दूर पे उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन है। ठीक है, उसके बाद अगर बस से जाते हो तो कॉलेज से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर पे बस स्टैंड है, बराबर। और अगर आप फ्लाइट से जाते हो, उस्मानाबाद का एयरपोर्ट है, वहाँ पर कॉलेज है 20 किलोमीटर एयरपोर्ट से दूर है। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया है। उधर उतर के वहाँ से आगे कैसे जाना है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो अगली इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा हम डिस्कस करते हैं और करनी चाहिए वो है हॉस्टल का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बॉयज़ हॉस्टल का देखते हैं सबसे पहले। तो बॉयज़ हॉस्टल का टोटल इनटेक है 180, 180 स्टूडेंट्स बॉयज़ हॉस्टल में रह सकते हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट ईयर के सिर्फ 60 बच्चे होंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो भी नए जाते हैं एडमिशन लेके फर्स्ट ईयर में, तो स्टूडेंट्स 60 बच्चे फर्स्ट ईयर के रह सकते हैं। तो ज़्यादा बच्चे अगर रहना चाहे तो फिर मेरिट में अलॉटमेंट होगा हॉस्टल में भी। जितने फर्स्ट 60 है, जिनको टॉप वाले, मतलब जिनको ज़्यादा मार्क्स वाले, पहले 60 बच्चे वो ले लेंगे और उनको एडमिशन दिया जाएगा अगर 60 से ज़्यादा आना चाहते हैं तो। ठीक है, तो गर्ल्स हॉस्टल का क्या है, यहाँ पर 194 टोटल गर्ल्स का इनटेक है हॉस्टल में। फर्स्ट ईयर के लिए 50 है सिमिलरली। ठीक है, यहाँ पे बॉयज़ के लिए 60 है, गर्ल्स के लिए 50 है। मैं फिर से बता दूँ, मैं यहाँ पे आपको एक बताना चाहता था, बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है, बहुत दूर से स्टूडेंट्स, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, बहुत दूर से अगर उस कॉलेज में आ रहे हैं, कहीं और डिस्ट्रिक्ट से उस कॉलेज में उनका अलॉटमेंट हो जाता है, वो कॉलेज मिल जाता है, वहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उनका ये कंसर्न रहता है कि हॉस्टल वहाँ होगा तो बहुत हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं बताता हूँ इस वीडियो में हॉस्टल है या नहीं, तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा भाई हॉस्टल में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो हॉस्टल है या नहीं पता चलना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, और भी इन्फॉर्मेशन इसके साथ हम देखने वाले हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सिविल इंजीनियरिंग, मतलब कोर्सेज कौन से अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, सिविल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, मैकेनिकल है, ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चर है, बराबर।
तो जनरल शिफ्ट में सारे के सारे कॉलेज चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप जनरल शिफ्ट। जनरल शिफ्ट का मतलब होता है सुबह 8-9 बजे कॉलेज शुरू होगा, 4-5 बजे तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। को एजुकेशन मतलब कोएड आप उसको शॉर्ट में बोलते हैं, जहाँ पर लड़कियाँ और लड़के साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये नॉन रजिस्टर फॉर ENBA वगैरह ये आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग ईयर, हर एक ब्रांच का स्टार्टिंग ईयर अलग अलग होता है जनरली हर एक कॉलेज में। तो सबसे पुरानी ब्रांच तो मुझे यहाँ पे दिख रही है सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि हर एक कॉलेज में होता है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2007 में शुरू हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स 1995 में शुरू हुआ है, ऑटोमोबाइल 97 में और ड्रेस डिज़ाइनिंग 2008 में। जैसे कि मैं आपको इनटेक बताता हूँ, सिविल का 60 है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर का 60 स्टूडेंट्स का इनटेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 60 है, ऑटोमोबाइल का 30 है, मैकेनिकल का 120 है, मैकेनिकल ज़्यादा है, ड्रेस डिज़ाइन का 40 है, ठीक है। आई होप तो आपको समझ में आ गया है कि कोर्सेज कौन से हैं, जनरल शिफ्ट है, कब शुरू हुए और टोटल इनटेक कितना है। तो टोटल इनटेक यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो इस कॉलेज में कितने बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगला बात यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वो है फी स्ट्रक्चर इस कॉलेज के लिए क्या होगा। इस कॉलेज के लिए नहीं, हर एक कॉलेज के लिए इसी आसपास ही फी स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, फर्स्ट ईयर एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो बच्चे आते हैं, फर्स्ट ईयर मतलब जो 10वीं करके डायरेक्ट डिप्लोमा में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, डायरेक्ट सेकेंड ईयर मतलब जो लोग SSC करने के बाद HSC करते हैं और उनको डायरेक्ट सेकंड ईयर 10वीं पे डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो उनके लिए हम बताते हैं, या फिर ITI वाले बच्चे होंगे उनको भी डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो नॉन ऑटोनोमस एंड ऑटोनोमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड नॉन गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट एडेड हो, ठीक है, तो उनके लिए ये फीस स्ट्रक्चर है। मतलब इस कॉलेज के लिए आप कंसिडर कर सकते हो, ये कॉलेज तो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो टोटल मिला के 6,000, 7,000, 7,550, ये नंबर आपको ध्यान में रखना है, 7,550 रुपये इतना फीस है आपका पर ईयर, ठीक है, बराबर। उसके बाद पोस्ट HSC को फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट HSC डिप्लोमा, पोस्ट HSC डिप्लोमा मतलब फार्मेसी वगैरह जो होता है वो वाले को लिए 9,550 है। फार्मेसी या फिर और भी कोर्सेज होते हैं, होटल मैनेजमेंट वगैरह, उसमें भी आप वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो कमेंट में मुझे बताओ, उसका अगर कट ऑफ चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप जानना चाहते हो तो, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। नो ट्यूशन फी फॉर SC ST VJ NT कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स एडमिटेड अंडर TFWS, मतलब इस कैटेगरी के बच्चों के लिए ट्यूशन फी नहीं होता है। मतलब ये जो पहला रो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये ट्यूशन फी का रो है, 6,000। यहाँ पे SC ST होगा तो 6,000 माइनस हो जाएगा, तो 7,550 में 6,000 माइनस कर दो, तो कैटेगरी में ये वाली जो कैटेगरी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये वाली इतनी कैटेगरी, या फिर TFWS में आते हो तो सब के लिए सिर्फ 1,550 रह जाता है फीस, ठीक है। तो बहुत कम फीस है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट रिवाइजेज द फीस फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द 2018-19 देन द एडमिटेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे द डिफरेंस इन फीस एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। अगर फीस में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको वो कम ज़्यादा जो भी है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो है कट ऑफ। पिछले साल का इस कॉलेज का कट ऑफ देखते हैं। कैप राउंड 1 का कट ऑफ है यहाँ पर मेरे पास, और ये 2021-22 मतलब पिछले साल का कट ऑफ है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिविल का करते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट मतलब जिन लोगों ने उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से किया है 10वीं उनके लिए, और जिन लोगों ने 10वीं उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से बाहर से किया है, इसलिए ये 2 कॉलम से, ठीक है। तो पहले होम डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। मान लीजिए मैं कोई भी एक ब्रांच बताता हूँ, मैकेनिकल का बताता हूँ, चलो। तो 74 है ओपन के लिए, कैटेगरी देख सकते हो, ये ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद SC के लिए 47, ST के लिए 45, NT के लिए 65, OBC के लिए 72, ठीक है। आई होप आपको दिख पा रहा है। तो अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट के लिए भी यहाँ पे है। फिर कैटेगरी वाइज EWS का होता है, ETFWS का स्टेट लेवल पे होता है, उनका कोई होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, तो उनके लिए 77 है EWS के लिए, और TFWS के लिए 80% है। बाकी कट ऑफ बाकी ब्रांचेस का भी पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो आई होप मैंने उतनी जानकारी दी है जितनी आपको ज़रूरी है एडमिशन लेने के लिए। शेयर करते करते आप लाइक भी करना है वीडियो, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो वीडियो को तो यूट्यूब खुद क्या करता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है।
तो दोनों तरफ से काम बन जाता है अपना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।